दोस्तों आज हम बात करेंगे सिविल ट्रायल के बारे में और ये देखेंगे कि प्लेंटिफ कौन होता है और डिफेंडेंट कौन होता है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन है? प्लेंटिफ एक ऐसे शख्स को कहते हैं जिसका कोई क्लेम हो, लीगल राइट का क्लेम, जो लीगल राइट किसी प्रॉपर्टी में, किसी टॉर्ट के सिविल राइट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हो और किसी डिस्प्यूट की वजह से वो कोर्ट में जाए। ये डिस्प्यूट ओनरशिप, पोजेशन, रिकवरी ऑफ मनी, फोर्ज इंस्ट्रूमेंट, फैमिली डिस्प्यूट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ और इसके अलावा बहुत सारे डिस्प्यूट्स और भी हो सकते हैं जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान होते हैं। प्लेंटिफ इसके लिए एक्सेस करता है कोर्ट को कि उसको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, इंसाफ मिले। प्लेंटिफ होता कौन है? प्लेंटिफ एक ऐसा शख्स होता है जो किसी अपने लीगल राइट को क्लेम करता है और एक प्लेंट फाइल करता है, एक एप्लीकेशन फाइल करता है जिसमें फैक्ट्स बताता है, हकाइक बताता है। वो बताता है मेरे लीगल राइट्स क्या हैं, मुझे इन्फ्रिंजमेंट या रॉन्ग मेरे खिलाफ क्या हुआ है और जो मेरा एक्शन है, जो मेरा क्लेम है वो इवेंट्स विद टाइम कैसे है और मेरा क्या रिलीफ है जो मैं इस कोर्ट से मांगना चाहता हूँ। तो प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है, कॉज ऑफ एक्शन बिल्ड करता है और अपनी प्रेयर कोर्ट से क्लेम करता है कि मुझे दी जाए। दूसरी तरफ डिफेंडेंट कौन है? डिफेंडेंट वो शख्स होता है जो प्लेंटिफ के इस क्लेम का जवाब देता है। वो ये कहता है कि हम दोनों के दरमियान जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर बहस हो रही है उसमें प्लेंटिफ का क्लेम गलत है। ये बात वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करके उस पर ऑब्जेक्शंस मेंटेनेबिलिटी पे उठा के और हर पैरे को फैक्ट्स और एविडेंस की रोशनी में डिनाई करके और आखिर में प्रेयर करके कि इस प्लेंट को डिसमिस किया जाए और मेरे क्लेम को माना जाए, उस शख्स को डिफेंडेंट कहते हैं। दोनों की लड़ाई को कोर्ट इश्यूज की सूरत में फ्रेम कर देती है कि दोनों की लड़ाई है क्या, व्हाट आर द मेन इश्यूज बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, और ओनर्स डिवाइड कर देती है, बोझ डालती है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पे कि वो उस इशू को जो कोर्ट ने फ्रेम किया है उसे अपने रिकॉर्ड और एविडेंस की रोशनी में साबित करें। एविडेंस का मामला जैसे ही शुरू होता है तो साथ ही ट्रायल शुरू हो जाता है। उसमें एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, प्लेंटिफ का भी डिफेंडेंट का भी, यानी दोनों अपने अपना बयान देते हैं, अपने अपना क्लेम बयान करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, यानी उस बयान को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं जो दोनों ने दे रखा है। अपने अपने विटनेसेस लाते हैं और अपनी अपनी एविडेंस देते हैं जो जुबानी ओरल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है और सर्कमस्टांशियल हो सकती है, कागज़ की फॉर्म में, वाक़यात की फॉर्म में। और बयान करने के लिए वो विटनेसेस जो कोर्ट में लाए जाते हैं उनके इसी प्रोसेस को हम ट्रायल कहते हैं। फिर उसके बाद दोनों पार्टीज़ अपने दलाइल देती हैं, केस को समेटती हैं और अपना लीगल राइट जो है उसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं सबूतों और गवाहों की बयानों की रोशनी में, एविडेंस रिकॉर्ड की रोशनी में। इस सारे दलाइल को अंग्रेज़ी में आर्ग्यूमेंट और उर्दू में दलाइल कहते हैं। दलाइल सुनने के बाद कोर्ट्स एविडेंस और फैक्ट्स को ऊपर लॉ अप्लाई करती है और फाइंडिंग देती है और जजमेंट इशू करती है। फॉर्मल एक्सप्रेशन जो उसका ब्रीफली दिया जाता है उसे डिक्री कहते हैं। फिर मैं जाते जाते एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।